हाँ, क्या क्या बात कर रहे थे? सबसे पहले हम अपन बात किए थे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बातचीत हो चुकी है। उसके बाद हम बात किए थे रिलैक्सेशन टाइम की भी बारे में बात हो चुकी है। हो चुकी है क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात हो चुकी है। थर्मल वेलोसिटी की, थर्मल स्पीड के भी बारे में बात हो चुकी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ऑर्डर क्या होती है बेटा? 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। ये होती है ना ऑर्डर। रिलैक्सेशन टाइम की ऑर्डर क्या होती है? 10⁻⁴ सेकंड। हैं? थर्मल स्पीड की जो ऑर्डर होती है 10⁵ मीटर पर सेकंड। ये मोबिलिटी पढ़ चुके हैं, Vd/E। ये सारी कहानी हो चुकी है। साथ ही साथ अपन रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, R/L/A। रेजिस्टिविटी भी होती है ना? तो ये सब चर्चा चल रही थी, कंडक्टर की चर्चा चल रही थी। जब कंडक्टर बैटरी के साथ कनेक्टेड ना हो, जब बैटरी के साथ कनेक्टेड हो, यस और नो? तो ये सब की चर्चा अपन कर चुके हैं, है ना? अच्छा, आगे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आर का फॉर्मूला क्या आया था बेटा? यहाँ कुछ लिखा था, वो बोल। यहाँ जो लिखा था वो बोल। एन स्क्वायर एम ई टाउ, यही था क्या और कुछ था इसमें? हाँ, और कुछ था यहाँ? याद नहीं है ना मुझे? यही था ना? पक्का यही था? इधर था L/A। हाँ कि ना भाई? ये था आर का फॉर्मूला बेटा। तो ये जो ये होता है ना, इसको रेजिस्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या मिला? रेजिस्टिविटी रो, प्रतिरोधकता। क्या कहते हैं हिंदी में? प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता हमको क्या मिला भाई? रो बराबर Ne² Me इंटू टाउ। इसके अलावा कुछ और मिला क्या? नहीं, दिस इज रो, प्रतिरोधकता। क्या हो गया? वही मैं पूछ रहा हूँ तुम लोग। यहाँ है क्या ना? बाकी ठीक है? हाँ, ये हो गया रो। अरे ठीक है, रो डिपेंड्स ऑन। देख बेटा, रो किस पे डिपेंड करता है? एन पे डिपेंड करेगा। ई तो सेम रहेगा। एन तो सेम रहेगा, ई सेम रहेगा ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा। तो रो किस पे डिपेंड किया बेटा? देख, प्रोपोर्शनल टू एन इनटू टाउ। हाँ कि ना? एन इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एन इज, एक थप्पड़ दूंगा गिर जाएगा। एन क्या है? पढ़ा चुका हूं चिल्ला चिल्ला के। एन क्या है भैया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है ना भाई? नहीं, जा घर जा। क्या है टाइम आने का? कोई टाइम है? जब मर्जी तब आना है। आजा जल्दी। हाँ, क्या बोल रहा था मैं? भूल गया फिर। एन क्या है? टाउ क्या है? एन किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल। अलग अलग मटेरियल की अलग अलग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना? सिल्वर की सबसे ज्यादा, फिर और कम, फिर और कम किसी और की, Ag, Au, है ना? ये सब के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो ये जो है, इस पे किस पे डिपेंड किया बेटा? मटेरियल पे, टाइप ऑफ मटेरियल। अलग अलग मटेरियल के लिए एन अलग अलग होता है, जानते हो कि नहीं? ये डिपेंड किया टाइप ऑफ मटेरियल पे, टाइप ऑफ मटेरियल पे। यस और नो? और टाउ किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है, वही तो रिलैक्सेशन टाइम एवरेज। अब टेम्परेचर बढ़ा दे, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? कम। ये फॉर्मूला सही है? दिखा, कॉपी दिखा। गलत सलत और लग रहा है ना टाउ। पहले सही लिखा था क्या? हाँ, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कैसे गलत हो रहा है तुम लोग। हाँ सही है, ये आएगा ना, Me/N E² टाउ, यही आएगा ना? हाँ, तो देखो थोड़ा सा, तभी तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ कैसे गड़बड़ हो रहा है। ये हो जाएगा N² टाउ बाई, नहीं, N² टाउ, है कि नहीं? टाउ नीचे आ जाएगा। अरे सही है क्या? तो
तो ये है टाइप ऑफ मटेरियल पर, ये किस पे टेम्परेचर। अब सोच टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा कि घटेगा? रिलैक्सेशन टाइम घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। तो नीचे वाला घटा तो ऊपर वाला बढ़ा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है। तो समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है। अगर किसकी क्या बढ़ती है? कंडक्टर की बढ़ती है। किसकी बढ़ती है? कंडक्टर की। सेमीकंडक्टर की बात बोलते ना, अलॉय जानते हो, उसका भी बढ़ता है। बाकी आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो समझ में आया कि नहीं आया इतना? ये कहानी चल रही है हमारा रो के बारे में, समझ गए? अब एक चीज होता है 1/रो, उसको बोला जाता है कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी 1/रो। 1/रो को क्या बोला जाता है? कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी क्या आ जाएगा? 1/रो कंडक्टिविटी है कि नहीं? तो आ जाएगा m² टाउ बाई m, है ना? ये कंडक्टिविटी आ गया। उसी प्रकार एक होता है कंडक्टेंस। एक क्या होता है? कंडक्टेंस। जानते हैं कंडक्टेंस? कंडक्टेंसी सिग्मा से दर्शाता था क्या मैं इसको? अच्छा, इसको मैं सिग्मा से दर्शाता था। ये जी है। चलो क्या है ये? जी बराबर 1/r। ठीक है भाई? ये सब फॉर्मूले के बारे में होगी चर्चा है, और क्या चाहिए तुमको? हो गई कि नहीं? जितनी डेफिनेशन से सबके बारे में चर्चा हो गई। अब हम आगे बढ़ने वाले रेजिस्टेंस पे पुनः आते हैं। ठीक है भाई? तो रेजिस्टेंस के फॉर्मूला हमको मिला था Ne टाउ L बाई A। इसी को हम लोग रो बोले थे, हाँ कि ना? रो बोल दिए। तो R बराबर, अगर टेम्परेचर हम सेम रखे हैं, मतलब ज्यादा वेरिएशन नहीं है, टेम्परेचर ज्यादा वेरिएशन नहीं है और सेम टाइप का मटेरियल है, तो रो L बाई A, हाँ कि ना? रो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगा। तो ये हो गया हमारे पास R। अब बताओ, अगर बात करूं मैं डिपेंडेंसी की, इसकी बात करूं मैं डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, है ना? तो रेजिस्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करता है? सबसे पहले ये देखो, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। किस पे कर रहा है? लेंथ पे। किस पे भैया? लेंथ पे। अगर लेंथ पे अगर हम मान के चले एरिया कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है? एरिया कांस्टेंट है, तो R प्रोपोर्शनल टू L है। अरे हाँ कि ना? तो R को अगर मैं 2 गुना कर दिया, R प्रोपोर्शनल टू L, अगर L को मैं 2 गुना कर दिया तो R भी हमारा कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। यही तो कह रहा है। लेकिन अगर हम मान ले जाए हमको वॉल्यूम कांस्टेंट दे दिया, क्या कांस्टेंट? वॉल्यूम कांस्टेंट। अब बोल, तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो बेटा R प्रोपोर्शनल टू L² होता है। कहां से यार नहीं बताया, मैं सीधा बता दिया। ठीक है? R प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? L²। अगर मैं लेंथ 2 गुना करूं तो मेरा R कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, मतलब प्रतिरोध बढ़ जाएगा। दूसरा जो डिपेंडेंसी है इसी के साथ एरिया में है। किसमें है बेटा? तो एरिया में 2 प्रकार के होगा, एक लेंथ कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट? लेंथ कांस्टेंट। लेंथ मतलब L कांस्टेंट, है ना? तो R प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया, मतलब अगर एरिया को मैं 2 गुना कर दिया तो रेजिस्टेंस मेरा कितना गुना हो जाएगा? R/2 गुना हो जाएगा। अगर उसी प्रकार इसको प्रोपोर्शनल टू 1/r² भी तो लिख सकता हूँ। R इज रेडियस। R क्या है? रेडियस। अच्छा, रेडियस भी तो हो सकता है क्या? अब सोच, रेडियस को मैं 2 गुना कर दिया तो मेरा रेजिस्टेंस कितनी गुना हो जाएगा भैया? R/4, है कि नहीं? देखो, लेंथ कांस्टेंट था, दूसरा मान के चलते वॉल्यूम कांस्टेंट। कौन कांस्टेंट? वॉल्यूम कांस्टेंट भैया। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो R प्रोपोर्शनल टू 1/a² होगा। कितना होगा? 1/a²। ठीक है? और प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर 4। अब बता, अगर एरिया में 2 गुना कर दिया तो रेजिस्टेंस कितनी गुना हो जाएगा? 1/4 गुना हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस को 2 गुना, त्रिज्या को 2 गुना कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना गुना हो जाएगा? R/16 गुना हो जाएगा। 2/4 16 होगा कि नहीं होगा? इस प्रकार डिपेंडेंसी है लेंथ और एरिया में। तो याद रखना बेटा, लेंथ में कांस्टेंट तब आएगा जब एरिया कांस्टेंट दिया हो, और वॉल्यूम कांस्टेंट तो L² होगा, और एरिया कांस्टेंट, एरिया में लेंथ कांस्टेंट दिया है तो ये होगा। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो ये होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं आगे।
क्या यह पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है? R बराबर V बाई आई लिखते हैं, फॉर्मूला गिवन बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जानते हो कि नहीं जानते हो? अरे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो डेल्टा V बाई आई दैट इज इक्वल टू R, हाँ कि ना? इस फॉर्मूले से अगर देखो तो R डेल्टा V और I पर डिपेंड कर रहा है। अरे सिर्फ फॉर्मूला दिया गया, रिलेशन दिया गया, ये इस पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पर लिख लेना रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन द क्या, रेजिस्टेंस डज नॉट, कहाँ तक दिख रहा है? यहाँ तक दिख रहा है, ये लाइन दिख रहा है ना? हाँ चल लिखो भाई। A wire is stretched n times of its length, then find out resistance. When its initial resistance R. एक वायर को उसकी लंबाई के n गुना खींचा जाता है तो उसकी प्रतिरोध होता है। कितना गुना खींचा जाता है? n गुना, तो उसकी प्रतिरोध बताएं, जबकि प्रारंभिक प्रतिरोध R है। कितना गुना हो गया बेटा लंबाई? अगर मैं R देखो खींचे है ना, क्या कांस्टेंट है यहाँ? वॉल्यूम कांस्टेंट। खींचना, मोल्डिंग करना, मोल्ड की कर देना, कहाँ जैसे वायर को खींच दिया, मोल्डिंग है ना, मोल्डिंग पिघला दिया, बेंड कर दिए, इन सब में क्या कांस्टेंट रहता है? वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। ठीक है भाई, इन सब में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो अभी खींचे हैं उसमें क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट वाला कौन सा फॉर्मूला रहेगा? R प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो R डैश कितना हो जाएगा? n कितना, n हो गया ना, n स्क्वायर l स्क्वायर, हाँ की ना? और l स्क्वायर किसका था? R था। R डैश इक्वल टू n स्क्वायर R। अरे हाँ की ना? बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये नीट में आया था एक बार, जानती है कि नहीं? हाँ, नीट में आया था एक बार। आगे लिखो बेटा। एक वायर जिसकी लंबाई L और प्रतिरोध R है, एक वायर जिसकी लंबाई L तथा प्रतिरोध R है, एक वायर जिसकी लंबाई L तथा प्रतिरोध R है, उसे खींचा जाता है, तो उसकी लंबाई 0.5 L बढ़ जाती है। तो फाइंड चेंज इन रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोध में परिवर्तन बताएं। A wire is stretched by 50%. A wire is stretched by 50%. A wire is stretched by 50% of its length. Then find out the percentage in resistance. Then find out percentage in resistance. देखिए बेटा, मान लेते हैं कि इसकी लंबाई L है। कितनी है? L। तो रेजिस्टेंस कितनी है? R है ना? R। बाद में क्या हो गया बोल? कितनी लंबाई हो गई? 0.5 बढ़ गया। तो 0.5 बढ़ गया तो L डैश कितना हो जाएगा? L प्लस 0.5 L दैट इज इक्वल टू 1.5 है। अब जो प्रतिरोध होगी वो कितनी होगी बोल? 1.5 स्क्वायर इंटू L
अरे हाँ कि ना? ये R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर ना, ये इनिशियल होगा, ये फाइनल हो गया भाई, है कि नहीं? और चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इनटू 100। अगर परसेंट में बोले तो 200। तो बोल इनिशियल कितना, फाइनल कितना हो गया है? 1.5 स्क्वायर। प्रोपोर्शनल हट गया क्योंकि कांस्टेंट आएगा, नीचे ऊपर कट गया, माइनस 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 1 स्क्वायर। 1.5 को तो 1.22, अरे 1.5 के साथ 215, 15 के स्क्वायर कितना होता है? अच्छा सॉरी 215 बोला क्या वो? 225 कितना होता है? 225 मतलब 2 पॉइंट माइनस ऑन, तो कितना आ गया? 1.25 मतलब कितना परसेंट? 125%। गलत तो नहीं आया है? नहीं तो हो गया बस। अच्छा जो अभी परसेंट दिया तो बड़ा बड़ा था कि छोटा छोटा था? बड़ा बड़ा था। लिखो एक और लिखो। A wire is stretched 20% of its initial length. A wire is stretched 20% of its initial length. A wire is stretched by 20% of its initial length. Then find out change in resistance. Then find out change in resistance. Then find out its resistance, change in resistance। ठीक है, एक वायर को 20%, एक वायर की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है, एक वायर की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है तो उसकी प्रतिरोध में परिवर्तन बनता है, तो उसके प्रतिरोध में परिवर्तन बनता है। बना लोगे क्या इसको? होमवर्क में बना दो, आसान है। 1.2 हो जाएगा ये, 1.2 1.2 1.144 44%, 44% ना? 44 ही आएगा। हाँ, समझ गए क्या? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बेटा अगर परसेंट चेंज लेस देन 5% हो तो क्या होता है? जानते हो ना? एप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो R अगर लेंथ पे डिपेंड कर रहा है ओनली तो क्या हो जाएगा? डेल्टा R बाई R दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा L बाई L, हाँ कि ना? अगर एरिया के बोले तो 1/a स्क्वायर हो जाएगा, तो डेल्टा R बाई R माइनस टाइम्स डू डेल्टा A बाई A, हाँ कि ना? अगर रेजिस्टेंस के साथ बोले, रेजिस्टेंस बोलता हूँ यार, त्रिज्या के साथ बोले तो डेल्टा R बाई R 4 होता है ना, है -4 डेल्टा R बाई R हो जाएगा। समझ गए? ये सब वॉल्यूम कांस्टेंट की बात चल रही थी, है ना? वॉल्यूम कांस्टेंट की बात है ना ये सब। लेकिन कभी कभी एरिया कांस्टेंट दे दे तो एरिया कांस्टेंट, अगर एरिया कांस्टेंट तो सीधा डेल्टा R बाई R दैट इज इक्वल टू डेल्टा L बाई L यार, है कि ना? अगर लेंथ कांस्टेंट बोल दे तो कुछ बात बड़ी बात थोड़ी है यार, डेल्टा R बाई R माइनस डेल्टा A बाई A। माइनस मतलब उल्टा होता है, माइनस मतलब उल्टा। अगर ये माइनस में आ रहा है इसका मतलब ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये माइनस में लगा, ये प्लस में आ गया, घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, माइनस वाला घट रहा है, माइनस वाला घट रहा है। समझ गए क्या? अगर दोनों में एक साथ दे दिए तो डेल्टा R बाई R दैट इज इक्वल टू डेल्टा L बाई L माइनस डेल्टा A बाई A। अबे R बराबर L बाई होता है ना, इसलिए लिख दिया मैं। अगर सब में दे दिया जाए तो बात क्लियर? ऐसे निकालना होता है। बहुत बहादुरी वाली बात है क्या? हाँ तो एक लिखो, क्वेश्चन लिखो, एक जगह छोड़ो इसके लिए, क्वेश्चन लिखो, जगह छोड़ो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट चेंज इन रेजिस्टेंस इफ इट्स लेंथ, फाइंड आउट चेंज इन रेजिस्टेंस इफ चेंज इन इट्स लेंथ इज 2%, कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, 2% कीपिंग
वॉल्यूम कांस्टेंट। किसी वायर की प्रतिरोध में परिवर्तन बताएं। किसी वायर की प्रतिरोध में परिवर्तन बताएं यदि उसकी लंबाई में परिवर्तन 2% है जिसमें आयतन नियत है। किसी तार की प्रतिरोध में परिवर्तन बताएं यदि उसकी लंबाई में परिवर्तन 2% है। यदि उसकी लंबाई में परिवर्तन 2% है और आयतन नियत है। और आयतन नियत है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा भैया? आयतन नियत लंबाई के साथ, तो डेल्टा आर बाई आर दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा एल बाई एल। ये 2 और ये कितना परसेंट? 2%। कुल मिला के कितना परसेंट? बढ़ा कि घट गया? प्लस में वाला बढ़ गया। ऐसे तो करना है। कोई बड़ी बहादुरी वाली बात बोल दिया क्या मैं? समझ गए कि नहीं समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। find out percent change in resistance if it's find out percent change in resistance if its resistance जब when its radius become को हटा के चेंज लिखो। चेंज 4%। चेंज 4%। यदि किसी तार की कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, यदि किसी तार की, अगर कुछ नहीं दिया मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट ही लेके चलना है ना। यदि किसी तार की त्रिज्या 4% बढ़ जाती है, यदि किसी तार की त्रिज्या 4% बढ़ जाती है तो उसकी प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन बताएं जिसमें आयतन नियत हो। तो ये चेंज वाली कहानी चल रहा है, ठीक लग रहा है थोड़ा बहुत? क्या ठीक लग रहा है इसमें? आसान नहीं है। ठीक है, बोलो भारत माता की। अच्छा, उस दिन की जो कार्यक्रम थी कितनी मजेदार थी, कैसे? कौन कौन आए थे, कौन कौन नहीं आए थे? किस खुशी में नहीं आए थे? हंसी आ रहा है बेटा, दांत तोड़ दूंगा ना तेरा सब इधर का उधर हो जाएगा। ऐसे ही टाइम पास हो रहा था ना यहाँ, इसलिए नहीं आई रही। कितना नंबर आया टेस्ट में? दिखाऊं टेस्ट का नंबर? पढ़ने के लिए नहीं आई होगी ना। बहुत तेजस्वी लोग भरे पड़े हैं यहाँ। एक दिन कार्यक्रम में आ जाए ये नहीं है। खुद को पता नहीं क्या समझते हैं यहाँ के बच्चे, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है। मेरा माथा दर्द देता है इनके बारे में सोचता हूँ तो, सच में। इसलिए सोचता ही नहीं हूँ, इसलिए पूछा ही नहीं 2-3 दिन तक। कैसे आज मन में आ गया वो भारत माता की जय बोल ले तो पूछ दिया मैं। सच बता रहा हूँ मैं, कितने क्या ही बोलूं मैं यार। चल छोड़ यार, टेंशन नहीं लेना, कूल डांस करूंगा मैं। हाँ चलो आगे बढ़े क्या? आंसर 4% दिया, आंसर भी 4%। एरिया कब बोला मैं? एरिया बोला हूं मैं? वॉल्यूम बोला हूं शायद मैं। क्या एरिया आ गया तेरा? मार खाएगा तू। मैं ना एक हालत बनाऊं गुस्से में हंसने वाला, है ना? सही बात है नहीं? गुस्सा है तो हंसे वाला, क्योंकि गुस्सा आना मतलब बेवकूफी वाली बात है कि नहीं यार? इसलिए मैं खुद पे हंसूंगा, साला बेवकूफ गुस्सा कर रहा है। हाँ कि ना? सही है कि नहीं चेतन? है? हाँ, मैं आज क्रिकेट खेलने चले? अबे बहुत दिन हो गए नहीं खेले ना मैं। हैं? चारों लोग आए हैं। कहाँ है वो? क्यों? यही सब तो काम है ना मेन। दिस इज द प्रॉब्लम। वही तो बता, दिस इज द प्रॉब्लम। अगर फीस 2 लाख दिए रहते तो एक भी दिन नहीं जाते। फीस कम है इसलिए तो है। कैसे फीस बढ़ाऊंगे इस साल में? डबल, 4 गुना।
है कि नहीं रे? नहीं, अगर तुम सच बताओ ना, अगर फीस 1.5 लाख दी है तो दबा के पढ़ते। सही बात है कि नहीं? मैं फीस 30,000 तो दी है, क्या पढ़े? उसी के चक्कर में आया पैसा है, कुछ तो लिख ही रहे हैं। लिखने तो आता है यहाँ, नोट्स भेज देना फोटो लेके। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या बोला है बेटा? क्या कांस्टेंट, क्या चेंज बोला है? अरे त्रिज्या में यही होता है क्या? ऐसी त्रिज्या वाला यही होता है। दे 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 दे। तो डेल्टा आर बाई आर निकालना है। ये -4 है, कितना? 4 इंटू 4 16। तो कुल मिला के कितना परसेंट? 16% घटा कि बढ़ा? बस हो गया 4%। नहीं, तू एक चीज सोच, क्वेश्चन में खुद मैं 4 दिया हूं, है ना, और तू आंसर में 4 बता रहा है। खोया खोया सा रहता हूं मैं दिन रात तेरी ख्यालों में। अरे हाँ कि ना? yes, समझे कि नहीं समझे? yes, इस प्रकार का क्वेश्चन आई थिंक बन जाएगा। आगे बात करते हैं थोड़ा सा। डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर। नहीं, उससे पहले कुछ और कर लेते हैं। रुक जाओ। डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर को थोड़ा देर में पढ़ाऊंगा, उससे पहले कुछ और करा देता हूँ, ठीक है? देखो बेटा, अगर मैं एक चीज के लिए लेंथ सेम दे दूं और एरिया सेम दे दूं, है ना, तो भी करंट एवरेज डिस्टेंस अलग अलग आता है। और क्यों आता है उसकी चर्चा हम करते हैं, ठीक है? मान लिया जाए हमारे पास इस प्रकार का एक वस्तु रखा है, ठीक है? देखो, कुछ नजर आया थोड़ा बहुत? इस प्रकार की एक वस्तु रखा हुआ है, ठीक है? इसकी ये A है और ये रो है और ये क्या है? B है और ये क्या है? C। देखो, यहाँ पर लेंथ फिक्स है कि बदल रहा है? फिक्स है। एरिया क्या है? फिक्स है। तो R का फॉर्मूला रो L बाई A होता है, हाँ कि ना बेटा? तो ये सब तो फिक्स है, तो R को फिक्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन नहीं होता है। लेंथ एरिया सेम होने के बाद भी R अलग अलग आता है, क्योंकि इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट। क्योंकि इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट। L A सेम होने पर भी R डिफरेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि यह डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पर भी डिपेंड करता है। हाँ कि ना भाई? 12वीं वाले समझ में आ रहा है? मैं 12वीं पढ़ के आया हूँ ना? तो वहाँ के सर तो बहुत चिल्ला के बता बेटा, सब सेम। देख, डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। यस और नो? 10-12 क्वेश्चन कराए होंगे जो बोर्ड में आया होगा। कुछ नहीं, मैं तो टाइम पास कर रहा था, है ना भाई? कैसे रे? रोना पब्लिक स्कूल है तो क्या है? तो कुछ भी नहीं बोल रहा, रोना तो नहीं था उसका। चलो आगे बढ़ते हैं। डी लिखा ही नहीं। चलो आगे बढ़े क्या? तो यहाँ पर R का फॉर्मूला में रो L बाई A है ना बेटा? L क्या है? लेंथ है। दुनिया का किसी भी चीज का लेंथ ले आगे ना, वह लेंथ है जिधर करंट फ्लो, करंट जिधर धारा बहे। और A क्या है भैया? एरिया कहीं का भी परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट, हाँ कि ना? अरे समझ गए? ये होती है। अब देखो, दिखाऊं कि नहीं? अरे हाँ कि ना? आजकल डायग्राम अच्छा बनाना सीख गया हूँ क्या मैं? क्या बोल रहा है? हिम्मत है तो ढंग से बोला कर। पहला, ठीक है?
दूसरा ऐसे गया, अरे ठीक है, तीसरा करंट ऐसे गया, क्लियर है क्या? पहले करंट ऐसे डाले तो रेजिस्टेंस कितनी होगी, दूसरा करंट ऐसे डाले तो रेजिस्टेंस कितनी होगी, तीसरा करंट ऐसे डाले तो रेजिस्टेंस कितनी। कल से बायो पढ़ाऊंगा, ठीक है? म्यूटेशन, म्यूटेशन मुझे अच्छे से आता है, बताऊं क्या? परिवर्तन, डीएनए में परिवर्तन होने म्यूटेशन कहलाता है। क्या बोल रही है, क्या बोल रही है? तो बोल तो कुछ रही थी ये ना, कुछ बोल के कुछ नहीं बोलते ना, इतना गुस्सा, इसलिए मैं लड़कियों से बात ही नहीं करता। और आज से मैं प्रण भी ले रहा हूँ कि लड़कियों से बात ही नहीं करूंगा। कैसे रे? इनकी मुस्कानों पे घायल मत होना। इनकी मुस्कानों पर घायल हो जाएगा, कोई पूछेगा नहीं तुझे। चलो R1 बता, रो करंट ऐसे आ रहा है बेटा, तो लेंथ कौन सा होगा, लेंथ ABC, करंट ऐसे आ रहा है ना, तो लेंथ कौन सा, C भाई, एरिया कौन सा, ये वाला, अरे परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये क्या है B, अरे क्या है A, तो AB। R2 बोल दे, रो R2, ये लेंथ कितना, ABC, और एरिया कितना, BC, हाँ ना भाई, R3, ये क्या, रो B, क्या B में कहाँ गया, ये अंदर जाना, अंदर वाला कौन सा, B, अरे AC मीन्स एयर कंडीशनर, शैम्पू, कंडीशनर, आयुर AUR शैम्पू। तुम तो मिट्टी में जंगलों के पत्तियों से नहाते हो, है कि नहीं? जंगलों में पत्ती नहीं होती छोटी छोटी, उसको लगा के नहाते हो। बड़े लोगों की बड़ी सोच। 1,000 अकाउंट हो गया इसका। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ पंजाब, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, रोना धोना बैंक, और एक ऐसा बैंक होगा चिट फंड कंपनी, उसमें भी इसका अकाउंट होगा। टोपी लगा मत, घुसा दूंगा तुझे मैं। चिट फंड कंपनी, एक चिट फंड कंपनी है जो 21 दिन में पैसा डबल करके देगा, उसी कंपनी में इसका अकाउंट है। और वहां पैसा जमा करने गए तो पैसा नहीं मिला, टकला हो गया। अब आप क्यों हुए मत बोल रहे, क्या बोल रहे थे, भूल गए, हो गया ना? अरे समझ गए क्या रही? थोड़ा सा और इस प्रकार से दे देता हूँ। रो है भाई, क्या है, रो, रेडियस R और लेंथ कितनी, L। चल करंट ऐसे बाहर है, लिखा, बोल दे कितना आएगा, ये तो आसान है, R कितना आ जाएगा, रो L/A। अब एरिया रे, अब इसी में हमारे करंट ऐसे बहेगा तो अब बोल, अब तो गए, है ना? अब तो गए, अब नहीं, ऐसे नहीं निकाल सकते, वेरिएबल हो गए ना, क्योंकि अगर मैं इधर से बगल से देखूं कुछ इस प्रकार से नजर आएगा मुझे, अरे हाँ कि ना? और मुझे नजर आ रहा कि करंट ऐसे जा रहा है, इसे नजर आ गया ना बेटा? तो करंट के लिए एरिया मतलब लेंथ बढ़ रहा है कि घट रहा है, लेंथ वेरिएबल ही कांस्टेंट वेरिएबल है, देखा? वेरिएबल है कांस्टेंट। तो अपन क्या करेंगे, R पे जाके एक dr का छोटा सा एलिमेंट लेंगे, अरे हाँ कि ना? R पे जाके dr का एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, ठीक है भैया? तो इसका लेंथ कितना मिला अपन को, R बराबर रो L कितना है, dr, एरिया कितना होगा,
अरे सिलेंडर है ना, तो इसका 2πr एल है यार, 2πr। मान लिया खोखला था, क्या था खोखला, स्मॉल आर और कैपिटल आर। अरे ठीक है, ये स्मॉल आर था, ये कैपिटल आर। अरे ठीक है भाई, तो डी आर क्या आ जाएगा देख, रो बाई 2πl dr बाई आर। इसका इंटीग्रेशन एल होता है, एल होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ से डी आर कितना आ जाएगा, रो अपॉन 2πl ln r बाई आर। ठीक है भाई, ये रेजिस्टेंस आ जाता है, वेरिएबल है ना इसमें। ठीक है भाई, ये लिख लिए है क्या? चलो देखिए, छोटा दिख रहा है क्या ये ठीक ठाक दिख रहा है? थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। अरे कैसे हो गई, ठीक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अजीब दिख रहा है यार ये। ठीक है, ये जो लंबाई है 11 मीटर कितना है, और ये जो लंबाई कितना है, समझे? सेम मटेरियल ही है, एक और बना रहा हूं। ठीक है क्या? दिखा? तो बोल, इसका रेजिस्टेंस R1 मिला हमको, इसका कितना मिला R2। रेंज ऑर्डर पता नहीं, R1 ज्यादा R2 ज्यादा, दोनों बराबर ऐसा। एरिया तो कांस्टेंट है बेटा, एरिया कांस्टेंट है कि नहीं? तो किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा। तो इसका क्या आ जाएगा, R1 प्रोपोर्शनल टू L1 स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा, R2 प्रोपोर्शनल टू L2 स्क्वायर। कौन ज्यादा है, L1 इज ग्रेटर देन की L2? L1 इज ग्रेटर देन L2। अबे डायग्राम से देख, तो R1 इज ग्रेटर देन, बस नीड में आती। आसान था कि नहीं था? बनाओ बनाओ, तब तक मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। क्या मार कर रहे,
कुछ नजर आया क्या? बाहर वाला कॉपर के, अंदर वाला एल्यूमिनियम का है। ब्लू वाला किसका है? कॉपर वाला Cu ना, और अंदर वाला किसका है? एल्यूमिनियम। इसका जो क्या बोलूं मैं, लेंथ तो सेम ही है, एल है ना। इसका ये है बेटा, इसका ये है मतलब ए है कितना, 2a ले लो क्या, 2a ये a है, और ये कितना है 2b, और ये कितना है b। आपको इसकी जरूरत है क्या? नहीं, ठीक है। तो आपको बताना है इसका रेजिस्टेंस कितनी है, तो इसका रेजिस्टेंस कितनी होगी ये बताना है आपको। यहाँ से थोड़ा सा टफ हो जाएगा क्योंकि सीरीज पैरेलल आ जाएगा। पहले तो बाहर वाले का रेजिस्टेंस कितनी होगी निकालेंगे, फिर अंदर वाले की रेजिस्टेंस कितनी होगी वो निकालेंगे, फिर दोनों सीरीज की पैरेलल है ये देख के निकालेंगे। दोनों सीरीज की पैरेलल है, पैरेलल की सीरीज पैरेलल, तो पैरेलल का निकालेंगे। समझ गए क्या? अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर का क्या, रो Cu है ना, एल तो एल ही है, एरिया कितना आएगा देख, बाहर के एरिया में से इसका हटाना पड़ेगा। बाहर के एरिया 4ab है माइनस ab, बेटा ab इंटू 2a, 2a इंटू 2b, तो 4ab नहीं होगा, और इसमें से इतना घटाना है, तो RCu कितना आ गया देख, रो Cu l अपॉन 3ab, हाँ की ना। R एल्यूमिनियम बोल, R एल्यूमिनियम आ जाएगा रो एल्यूमिनियम इंटू l अपॉन ab, हाँ की ना बेटा। और मुझे पता है RCu इज पैरेलल टू RAL, तो हमको पता है 1 अपॉन, यहाँ दो ही होता है तो R इक्विवेलेंट आता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इसमें रखा जाएगा आंसर। कैसे निकालते हैं? जेई में आया था इसलिए थोड़ा सा टफ है। फ्लो में करा दिया गलती से, सॉरी, माफ कर देना। जिंदगी में जब भी कोई भी इंसान पहाड़ पे चढ़ता है तो झुक के चढ़ता है, पहाड़ से उतरता है तो अकड़ कर चलता है कि नहीं? इसका मतलब कोई झुक रहा है तो इतना मान के चल रहा है कि वो बहुत आगे जा रहा है, और जो अकड़ के चल रहा है वो नीचे जा रहा है ना। इसलिए झुकना सीखे। फलदार वृक्ष ही झुकता है, जानते हो कि नहीं? सूखा वृक्ष नहीं, है ना, और वो तुम में है कुछ नहीं। क्या बोल रहा कमल? हाँ, फलदार वृक्ष झूम, तुम नहीं हो फलदार, तुम तो सूखे वृक्ष हो। करंट ऐसे जा रहा देख रहे हो, तो ठीक है। तो बताओ इसकी रेडियस कितनी हो? फिर ऐसे ही निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है ना। लेकिन अब क्या है, ये इसका सिलेंडर है नहीं, ये तो गोला है। अरे गोला है ना, तो वही R पे जाके, कहाँ पे जाके बेटा, R पे जाके dr का छोटा सा एलिमेंट लेंगे। अरे हो ना, अच्छा इस dr, अच्छा R का फॉर्मूला क्या होता है, रो dr, मतलब dr बाई एरिया, एरिया कैसे हो जाएगा 4 बाई r स्क्वायर, 4 बाई r स्क्वायर। तो यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो r बराबर क्या आ जाएगा, रो बाई 4 पाई, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई r, हाँ कि ना। R1 से R2 तक 1 अपॉन r स्क्वायर, 1 अपॉन r स्क्वायर, ऊपर जाके r माइनस 2, तो माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, r के पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, r के पावर माइनस 1 मतलब नीचे। तो r क्या जाएगा, रो अपॉन 4 पाई 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अच्छा अपर माइनस लोअर होता है, लेकिन माइनस की वजह से लोअर माइनस अपर कर दिया मैं। इस प्रकार से निकलना है, ठीक है। डायग्राम बना लीजिए, क्या देख रही हो, तो क्या पढ़ाया मैं अभी, क्या पढ़ाया मैं, पूछ रहा हूँ मैं, कुछ डांट रहा हूँ, मैं डांट रहा हूँ तो पूछ रहा हूँ ना भाई, क्या पढ़ाया अभी मैं। तोर मन कैसे लगे राजा, क्लास में बैठ के तोर मन कैसे लगे।
एक दिव्या एक सिंगर, दोनों ने क्लास में आया, दोनों क्लास में आया, एक चश्मा पहन के एक बिना पहने। एक दिव्या एक चश्मा, दोनों क्लास आया, अंतर क्या दोनों के क्लास में बोलो, अंतर क्या दोनों की क्लास में बोलो। एक चश्माधारी एक बिना चश्माधारी। हो रे क्या डर रहे हैं? मैं नहीं आ रहा हूँ शायद कैमरे में, आ रहा हूँ क्या? आधा रहा है तो पुराना चाहिए ना। लिख लिया क्या? चले आगे बढ़े। दुनिया में आए हो तो पढ़ाई कर लो, क्योंकि कल पढ़ाई करने के लिए समय नहीं रहेगा। क्या मस्त लग रहा अपने टाइप की। तू गाना याद हो गया तुझे मैं जो बोला था? कौन सा गाना बोला था? ना तुम बेवफा हो न हम बेवफा हैं। आगे क्या था कुमन? हालांकि हम दोनों का रास्ते जुदा है। क्या है? न तुम बेवफा हो न हम कालियां हैं। कौन? सुनो ना सुनो ना सुनो ना। किसको बोला था? याद है? याद है ना? थोड़ी देर बाद। अबे मैं चश्मा बोलता हूँ, इसका मतलब तू नहीं बोलता, गुस्सा खाएगा। मैं प्यार से बोलता हूँ, है ना रे? बोलना ही नहीं है। क्या नाम है इसका? क्या नाम है? ईश्वरी। हाँ ईश्वरी बोलना है। एटीट्यूड। एटीट्यूड गर्ल मतलब अबे मैं इंस्टा चलाना बंद कर दिया, मैं क्या बोलूं। सारे जहां से अच्छा। आगे बढ़े। देखो ये वाला भी एक हो गया, डिपेंडेंसी एंड टेम्परेचर। ठीक है। कंडक्टर होता है बेटा, क्या होता है? कंडक्टर। टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। दूसरा हमारे पास होता है बेटा सेमी कंडक्टर। क्या होता है? सेमी कंडक्टर। तो टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस ऑफ सेमी कंडक्टर घटता है। यही छोटी छोटी बातें हैं बेटा जो उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एक एक चीज इंपॉर्टेंट होती है क्लास की। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आता नहीं है उसको हम पढ़ाते भी नहीं है, जो आता है वही पढ़ाया जाता है कि नहीं। ये जो क्वेश्चन लिखा ना वो अभी जेई में आया था 2 साल पहले, अब शायद
पिछले साल या उसके पिछले साल नीट में आया था। हाँ मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, देख लेना पेपर उठा के। और मैं इसको 5 साल से पढ़ा ही रहा हूँ मतलब 6 साल से। ठीक है भाई? सेमीकंडक्टर अलॉय जानते हो? क्या होता है अलॉय? मिक्सचर होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ती है। एक होता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जानते हो? इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य जानते हो कि नहीं? टेम्परेचर बढ़ाने से इसका रेजिस्टेंस घटती है। अच्छा क्यों होता है? इसका रीजन मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वो शांति काल से लिया जाता है। शांति काल, विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम जो है ना टाउ, इसका बढ़ता है इसका घटता है, उसी से लिया जाता है। मैं समझ गए क्या? कि बताऊं क्या ही करोगे जान के? अरे समझ गए क्या? ओहो हाँ, तो अल्फा होता है बेटा डेल्टा टी बाई टी, क्या लिख दिया मैं, डेल्टा आर बाई आर, छोड़ना भाई मुझे याद आ जाएगा लिख दूंगा, चल सीधा लिख दूंगा, आर बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से अल्फा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? आर माइनस आर नॉट डिवाइड बाई आर नॉट डेल्टा टी। ठीक है? तो अल्फा को क्या मिला बेटा? डेल्टा आर बाई आर डेल्टा टी। दिस इज, यही थर्मल कोएफिशिएंट है। क्या है? थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल कोएफिशिएंट। रेजिस्टेंस की थर्मल कोएफिशिएंट है ना? रेजिस्टेंस थर्मल कोएफिशिएंट। ठीक है बेटा? तो अल्फा का वैल्यू होता है पॉजिटिव। अल्फा का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव। किसके लिए होता है? कंडक्टर। किसके लिए होता है? कंडक्टर बोलो या अलॉय बोलो, है ना? इसलिए टेम्परेचर बढ़ने पर इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। अल्फा होता है बेटा निगेटिव। अल्फा क्या होता है? निगेटिव। किसके लिए होता है? सेमीकंडक्टर। किसके लिए होता है? सेमीकंडक्टर बोलो या इलेक्ट्रोलाइट बोलो। अरे सही है क्या? तो इसका टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस क्या होती है? घटती है। इसीलिए जानते हो कि नहीं? अल्फा लगभग 0 होता है इंसुलेटर के लिए। किसके लिए? इंसुलेटर। इंसुलेटर जानते हो कि नहीं? कुछ अलग के लिए अल्फा क्या होता है? 0। लेकिन मान के चलते ये निगेटिव में होता है। किसमें होता है? निगेटिव में। मान के चले, क्लियर? कुछ अलग का क्या होता है? लेकिन अपन मान के क्या चलते हैं? लगभग होता है, इसलिए अपन मान लेते हैं। समझ गए? अच्छा अल्फा की यूनिट बता। यूनिट बोल, यूनिट। आर ने आर को मारा बेटा, डेल्टा टी ही तो बचा, तो 1 अपॉन केल्विन या फिर 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस। अच्छा आगे जब इसको मैं लिखूंगा आर बराबर लिखूंगा आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। हाँ कि ना? दिस इज फाइनल रेजिस्टेंस है, फाइनल रेजिस्टेंस। और ये क्या है? इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू 1 प्लस अल्फा चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर नहीं है ना बेटा? रो का भी यही फॉर्मूला था, रो बराबर रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। रो का भी यही फॉर्मूला है। ठीक है? इनिशियल टेम्परेचर जनरली डेल्टा टी में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल लिया जाता है। हाँ कि ना? तो टी इनिशियल या तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 20 डिग्री सेल्सियस होता है। एक्सपेरिमेंटली बोल रहा हूं मैं। कितना होता है? 20 या 0। तो हम लोग जनरली क्या ले लेते हैं बेटा? 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये जब रखेंगे तो आर का फॉर्मूला क्या मिलेगा? देख, आर फाइनल आर इनिशियल 1 माइनस अल्फा टी। हाँ कि ना? ये हमको फॉर्मूला मिल जाता है। तो अगर मान लो बोलूं आर 100 डिग्री सेल्सियस पर है 6 ओम, कितना है? आर 50 डिग्री सेल्सियस पर है 4 ओम, कितना ओम? तो आर 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन है। ठीक है भाई? लिखो तो की जगह है। अभी के पहले से चलो आगे बढ़ते। चलो आगे बढ़े। अच्छा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी तो समझ में आएगा। ग्राफ किस प्रकार से बनेगा बेटा? ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है? आर वर्सेस टी का, इसको बोला जाता है टीसी। क्या बोला जाता है इसको? टीसी।
अच्छा स्लोप क्या होगा देख, r बराबर r नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी था ना फॉर्मूला, और ये क्या है, ये कितना होगा, ये r नॉट होगा ये, है ना। इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा अल्फा r नॉट, है कि ना। अब अल्फा r नॉट 0 डिग्री सेल्सियस लेके चलते हैं। बेटा जनरली टी का वैल्यू टीसी से ज्यादा होता है, टीसी से क्रिटिकल टेम्परेचर, टीसी किसको बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। टीसी अगर इससे कम हो उसको बोला जाता है सुपर कंडक्टर, क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर। लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, जो ये टेम्परेचर होता है 220 डिग्री सेल्सियस माइनस का 270 डिग्री सेल्सियस, ऐसा कुछ होता है। Hg के लिए अगर बोलूँ मैं क्रिटिकल टेम्परेचर की बात, -269 डिग्री सेल्सियस होता है, लगभग 4K के बराबर। के मीन्स केल्विन ना, किलो मत बोल देना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो अलग अलग के लिए अलग अलग होता है। रजिस्टिविटी के साथ अगर मैं ग्राफ बनाऊं, इस प्रकार से ग्राफ बनता है रजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का, किसकी है, नाइक्रोम का कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है। एक इसका है नाइक्रोम का, और सेमीकंडक्टर का कैसे बनता है, ठीक है बेटा। ये सेमीकंडक्टर का, क्लियर कि नहीं क्लियर। अब हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं, एक R1 है जिसका थर्मल कोएफिशिएंट अल्फा 1 है, एक R2 है जिसका थर्मल कोएफिशिएंट कितना बेटा, अल्फा 2। सबसे पहले दोनों को सीरीज में जोड़ दिया गया, कैसा जोड़ दिया गया, सीरीज। तो बताना है कितना होगा, और जब दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया तो बताना है कितना होगा, ठीक है। अब सीरीज में जोड़ेंगे तो हमको पता है R बराबर R1 प्लस R2 होगा। अच्छा एक चीज बता, अल्फा का फॉर्मूला क्या था, अल्फा का फॉर्मूला डेल्टा R बाई R डेल्टा T, यही था। तो देख डेल्टा R क्या आ जाएगा, अल्फा R डेल्टा T। तो चेंज कर ले, चेंज करेंगे, डेल्टा R बराबर डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। तो डेल्टा का वैल्यू ये रख दूं, तो यहाँ अल्फा इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट है ना बेटा। इधर बोल डेल्टा R1 मतलब ये अल्फा 1 R1 डेल्टा T तो सेम ही होगा, चैम्बर टेम्परेचर। अरे यार यहाँ बोल R2, तो अल्फा इक्विवेलेंट कितना आ गया, अल्फा 1 R1 अल्फा 2 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस, क्लियर क्या। ये अल्फा इक्विवेलेंट मार्कर नहीं चल रहा है, इंक डाल देंगे थोड़ा देर तक, इंक डाल दे यार। समझ गए क्या ये। अगर इसी को पैरेलल कर दूं मैं, क्या कर दूं, पैरेलल, तो पैरेलल में क्या आ जाएगा, पैरेलल में बोल 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो बोल डिफरेंशिएशन करेंगे, डेल्टा R बाई R इक्विवेलेंट स्क्वायर माइनस, अरे माइनस भी आएगा ना। अरे यार कैसे तुम देखते हो भाई, x 1/x को x की पावर -1 लिखेंगे तो भाई बाहर क्या आ जाएगा, -1 और x बाई -2, ऐसा हो जाएगा ना। अरे यार ले ये होगा, तो इसको -1/x स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, बराबर dR1 बाई -R1 स्क्वायर प्लस dR2 बाई -R2 स्क्वायर। क्लियर है क्या। अब सोच देख, डेल्टा R देखना, अरे डेल्टा R बाई R देख ऐसे लिख रहा हूं मैं, dR बाई R इंटू R इक्विवेलेंट, दोनों लिख रहा हूं ऐसे, ठीक है। dR1 बाई R1 इंटू R1 dR2 इंटू R2। तो देख R इधर आएगा, तो dR बाई R दैट इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा T। अल्फा डेल्टा T होगा कि नहीं होगा, जगह है कि नहीं है, दिख रहा है, चलो जगह है। तो यहाँ पर लिखेंगे तो क्या जगह है, dR बाई R का वैल्यू अल्फा डेल्टा T, और डेल्टा कट जाएगा तो अल्फा R इक्विवेलेंट आएगा, है कि नहीं। यहाँ अल्फा 1 R1, यहाँ अल्फा 2 R2। अरे क्लियर है क्या। और आगे सॉल्व करने क्या जाएगा, अल्फा इक्विवेलेंट इक्वल टू अल्फा 1 R2 अल्फा 2 R1 डिवाइड बाई R1 इंटू R2 इंटू R इक्विवेलेंट, हाँ कि ना।
और आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 है। आर इक्विवेलेंट जानते हो ना कितना होगा? अभी लिखा था मैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ रखूंगा तो ये कट जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो अल्फा इक्विवेलेंट यहाँ से आएगा बेटा, वो आ जाएगा अल्फा 1 R2 प्लस अल्फा 2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। दोनों में अंतर समझ में आया? यहाँ अल्फा 1 R1 है, यहाँ अल्फा 2 R2 है, तो यहाँ अल्फा 1 R2 और अल्फा 2 क्यों नहीं बोलते? कई दिन से देख रहा हूँ नहीं बोल रही है। यही याद हो जाएगा, 2 बार बोलेगी तो हो गया। यही लीड में आया था अभी 2024 के जेई में आया था, एग्जैक्ट यही आया था। अगर बता R1 बराबर R2 हो जाएगा तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2 दोनों से हो जाएगा। समझ गए क्या? ये वीडियो में आए कि नहीं आए? इधर कुछ ज्यादा गेप दे देनी तो आ जाता हूँ, हमेशा आता था इधर लास्ट की तरफ घुसा के लिए। बताइए बेटा। तो रूसे वाली लड़की कहाँ है? रूसे वाली लड़की फोन करने बोलना बोला था मुझे, फोन करने बोलना ऐसा बोला था। फोन कर। आज मैं पीने जाऊंगा साला, बहुत टेंशन में हूँ आज मैं। अब मैं नया चीज सीखा हूं मैं, जब टेंशन है हंसो। हंसे क्या टेंशन में बैठी है? जब टेंशन आए तो और हंसना मुस्कुराने वाला, हंसने नहीं आए पता नहीं रावण टाइप का। तो कैसे हंस रही है राक्षसी टाइप की। ओम सला जानते हो? अबे तो पूरा हिंदी अंग्रेजी में लिख दिया क्या मैं? पूरा अंग्रेजी में लिख दिया क्या मैं? श्रेणी और समानता। अबे मैं तो, मुझे लगा सब अंग्रेजी मीडियम। समझ में आ गया? टेंशन में हूँ। ओम्स लॉ V प्रोपोर्शनल टू I। V इज द PD। PD जानते हो? और वो दुनिया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। I जानते हो? करंट है ना? तो जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह को हटा देते क्या जाता है? कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस। मजा आया ना ये समझ के? रेजिस्टेंस है कि ना? तो हमारे पास 2 प्रकार के कंडक्टर रहते हैं, ओमिक कंडक्टर होते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर। कितने प्रकार के कंडक्टर होते हैं? ओमिक, ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर। अरे ठीक है। ओमीय चालक, ओमीय चालक ऐसा चालक जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। विच ओबे ओम्स लॉ। अरे हाँ कि ना? जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, इसलिए इसका ग्राफ किस इस प्रकार से बनता है? V वर्सेस I का ग्राफ अगर बनाए, V वर्सेस I का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, हाँ कि ना? इसका जो स्लोप होगा वो हमको R देगा। क्या देगा बेटा? R। अरे dV by DI यही होगा ना स्लोप, R होगा। अरे ठीक है। तो थीटा ले ले, थीटा ले ले, tan थीटा। पर स्लोप का फॉर्मूला तो सब जानते ही हैं, नहीं जानते? लेकिन अगर V वर्सेस I का ग्राफ भी दे सकता है, कोई भरोसा थोड़ी है इसका, है कि नहीं? तो यहाँ से जो स्लोप आएगा, तो स्लोप जो आएगा यहाँ से 1/r आएगा। क्या आ गया बेटा? 1/r आएगा। अरे ठीक है, उल्टा हो गया ना? इसलिए दूसरा होता है नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक कंडक्टर, अच्छा, विच डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। हिंदी में बोलना पड़ेगा, ओम के नाम नियम का पालन नहीं करता, अनोमी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनओमी।
अरे ठीक है। इसका ग्राफ कैसे भी बन सकता है, कुछ इस प्रकार से बन सकता है ना, कभी ऐसे भी बन सकता है v वर्सेस i का ग्राफ, हाँ कि ना। तो यहाँ पर जो स्लोप आएगा, क्या आएगा, स्लोप। तो यहाँ पर स्लोप डेल्टा r बाई डेल्टा i v बाई डेल्टा i होगा, है ना बेटा, यही होगा ना। तो ये किसके बराबर होगा, r, यही हमारा क्या है, स्लोप। समझ गए, r बराबर, लेकिन v वर्सेस i है, लेकिन i वर्सेस v हो तो बनाना चाहिए, डेल्टा v i बाई डेल्टा v। समझ गए क्या। तो ये हमारा कंडक्टर की बातें हो गई। समझ गए कंडक्टर के बारे में थोड़ा सा जानकारी। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, बोलो भारत माता की आगे बढ़े। सर्किट, अबे सर्किट थी हुई, तुम क्यों हंसे। सर्किट एक बॉडी की जरूरत है, तू ना ला। तुम लोग मेडिकल कॉलेज में जाके ऐसे करोगे ना, मुन्ना भाई एमबीबीएस, कोमल तो जरूर करेंगे। कैसे कोमल टॉप करे घर वाले, ये साल अपन को ना टॉप करने की आदत हो गई। अरे ठीक है बेटा, रजिस्टेंस को ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है, बैटरी को ऐसे दर्शाते हैं, लेकिन मैं ऐसे दर्शाता हूँ, अच्छा लगता है, जल्दी होता है, सेल है। बैटरी को मैं ऐसे ही दर्शा देता हूँ, ठीक है। इसको बोलते स्विच, क्या कहते हैं, स्विच। ये स्विच ऑन है, और समझ गए ना। ये सब 10वीं क्लास का थोड़ी बताना पड़ेगा, बल्ब ऐसे दिखता है, नहीं बताना पड़ेगा ना। ये आर है बेटा, ये क्या है, वी। आर है वी मीन्स बैटरी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ऐसा दिखा या ऐसे दिखा, जैसे भी दिखाने का मन है दिखा सकते हैं, है ना। इसको बोला जाता है बेटा हायर पोटेंशियल, क्या बोला जाता है, हायर पोटेंशियल। अरे ठीक है, और पीछे वाले को बोला जाता है लोअर पोटेंशियल, क्या कहते हैं। जनरली हायर पोटेंशियल को हम प्लस लेके चलते हैं, लोअर पोटेंशियल को माइनस लेके चलते हैं, है ना। यहाँ पर V लिखा है, दैट इज इक्वल टू PD। क्या लिखा है ये, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। क्या लिखा है, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। बैटरी क्या क्रिएट करता है, बैटरी क्रिएट्स PD बिटवीन 2 पॉइंट। अरे हाँ कि ना, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता है, PD। हालांकि एनर्जी देने का काम करता है वो अलग चीज है, लेकिन दो बिंदु के बीच का डिफरेंस क्या क्रिएट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अरे हाँ कि ना, अगर कहीं पर ये 20 वोल्ट लिखा है, कहीं पर कितना वोल्ट लिखा है, इसका मतलब क्या समझते हो, 20 वोल्ट लिखा है, इसका मतलब बेटा A और B के बीच का अंतर है ये। मतलब कह सकता हूँ कि VA माइनस VB दैट इज इक्वल टू 20 वोल्ट। VA इज द हायर, देखना हायर, और VB इज द लोअर। तो VA कितना है, कुछ भी हो सकता है। अरे हाँ कि ना, अगर मैं यहाँ पर डाटा लूं, इधर इतना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इधर VA और VB और VA माइनस VB, तो VA माइनस VB कितना लाना है, 20 लाना है। तो इसको मैं 30 ले सकता हूँ, इसको मैं 10 ले सकता हूँ, इसको मैं 100 ले सकता हूँ, इसको मैं 80 ले सकता हूँ, इसको मैं अगर इसको 20 लूँ तो इसको 0 लूँ। अरे मेरी मर्जी में कुछ भी लूँ, तेरी मर्जी तू जो भी ले ले, हाँ कि ना भाई। अगर इसको मैं 40 लूँ तो इसको कितने लूंगा, इसको मैं -10 लूँ तो इसको कितने लूंगा, -30। अबे दोनों का डिफरेंस 20, ये तो 20 ही आना है, 20 ही आना है। अरे हाँ कि ना। तो ए का पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स है क्या, नहीं है फिक्स। ए का फिक्स है क्या, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं एक को अर्थिंग करूंगा तो एक का फिक्स हो जाएगा, वो बात की बात है। लेकिन अभी फिक्स है क्या, अभी कोई फिक्स नहीं है। समझ गया क्या। अब और किसी को कुछ लेना है -20 ले लेते, ये -40 हो जाएगा, हाँ कि ना। अगर इसको 0 लेके तो कितना हो जाएगा, -20, क्योंकि जो बड़ा है उसको बड़ा ही रहना है। अब जो बड़ा है उसको बड़ा ही रहना है। ए बड़ा कि बी बड़ा, अगर ए 0 तो बी कितना, तो 0 माइनस -20, तो कुल मिला के कितना, समझ में आया कि नहीं है। तो बैटरी क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है। इसका मतलब दो बिंदु में एक बिंदु का या दूसरे बिंदु का विभवांतर कुछ भी हो सकता है, जब तक अर्थिंग ना किया जाए। जब अर्थिंग किया जाएगा तो जिस बिंदु का अर्थिंग किया जाता है उस बिंदु का विभवांतर शून्य हो जाता है, उस बिंदु का विभव क्या ले लिया जाता है, शून्य। तो बाकी हम बता देते कितना हो। मान ले एक और अर्थिंग करेंगे तो बी का पता कितना होगा, -20 होगा, फिक्स 100% गारंटी होना ही होना है।
अरे हाँ की ना? अगर बी को मैं फिक्स कर, बी को अर्थिंग कर दिया तो ए का 20 होना है, मतलब होना ही होना है, कुछ भी कर लो आप। क्लियर है कि नहीं है? कॉल में है मुझसे बात, उसके में रिचार्ज नहीं है। पापा के मोबाइल से फोन करें, ठीक है? लिखो भाई साहब,